बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 22 का तर्जुमा। और जब वो अपनी पूरी जवानी को पहुंचा तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। इस तरह हम नेक लोगों को जज़ा देते हैं। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 20। कुरान की जबान में इन अल्फाज से मुराद बिल अलूम नबूवत अता करना होता है। हुक्म के मानी कुव्वत फैसला के भी हैं और इक़्तिदार के भी। बस अल्लाह ताला की तरफ से किसी बंदे को हुक्म अता किए जाने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे इंसानी जिंदगी के मामलात में फैसला करने की आलियत भी अता की है और इख्तियारात तफजीब भी फरमाए। रा इल्म तो उससे मुराद वो खास इल्म हकीकत है जो अंबिया कराम को वही के जरिए से बराह रास्त दिया जाता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23 का तर्जुमा। जिस औरत के घर में वो था वो उस पर डोरे डालने लगी और एक रोज दरवाजा बंद करके बोली, आजा। यूसुफ ने कहा, खुदा की पनाह, मेरे रब ने तो मुझे अच्छी मंजिल बख्शी और मैं ये काम करूं, ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाया करते। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 21। आम तौर पर मुफस्सिरीन और मुतरजमीन ने ये समझा है कि या मेरे रब का लफ्ज हजरत यूसुफ साहब ने उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया है जिसकी मुलाजमत में वो उस वक्त था, और उनके इस जवाब का मतलब ये था कि मेरे आका ने तो मुझे ऐसी अच्छी तरह रखा है, फिर मैं ये निमक हरामी कैसे कर सकता हूँ कि उसकी बीवी से जना करूँ। लेकिन मुझे इस तर्जुमा तफसीर से सख्त इख्तलाफ है। अगरचे अरबी जबान के एतबार से ये मफहूम लेने की भी गुंजाइश है क्योंकि अरबी में लफ्ज रब आका के मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बात एक नबी की शान से तो बहुत गिरी हुई है कि वो एक गुनाह से बाज रहने में अल्लाह ताला की बजाय किसी बंदे का लिहाज करे। और कुरान में इसकी कोई नजीर भी मौजूद नहीं है कि किसी नबी ने खुदा के सिवा किसी और को अपना रब का हो। आगे चलकर आयत 41, 42, 50 में हम देखते हैं कि हजरत यूसुफ साहब अपने और मिस्रियों के मसलक का ये फर्क बार बार वाज़ेह फरमाते हैं कि उनका रब तो अल्लाह है और मिस्रियों ने बंदों को अपना रब बना रखा है। फिर जब आयत के अल्फाज में ये मतलब लेने की भी गुंजाइश मौजूद है कि हजरत यूसुफ साहब ने रब्बी कहकर अल्लाह की जात मुराद ली हो, तो क्या वजह है कि हम एक ऐसे मानी को इख्तियार करें जिसमें सरहन कबाहत का पहलू निकलता है।